पापा जी की डायरी से पार्ट 20। पार्ट 19 में हमने जो पापा जी की डायरी से पढ़ा था वो स्वामी दयानंद जी महाराज के बारे में और हरबब महाराज के एक शिष्य श्री राधा कृष्ण जी के बारे में पढ़ा था। और उसमें श्री राधा कृष्ण महाराज जी ने स्वामी हरबब महाराज से अपना रिश्ता काट दिया था। कुछ नाराजगी हुई थी और इस कारण उन्होंने हरबब महाराज को बोला था कि अगर आप हमारे घर नहीं आए पहले तो मैं आपसे रिश्ता काट रहा हूं। एक घास का टुकड़ा उठा के उसको काट दिया था। अब इसे आगे पढ़ते हैं हम पार्ट 20 में। बहुत समय गुजरने के बाद श्री गुरु महाराज श्री ब्रह्मचारी दयानंद के यज्ञ में शामिल हुए थे जो मुंबई में हुआ था। ये सब ब्रजनाथ जी महाराज जो रामा के रहने वाले हैं उनकी मुसलसल आराधना की वजह से हुआ था। जब गुरु महाराज ने श्री ब्रजनाथ जी के जरिए दयानंद जी को संदेश भेजा था कि अहंकार छोड़कर वापस आ जाओ, और श्री ब्रजनाथ जी ने हंदवाड़ा जाकर श्री राधा कृष्ण जी को भी समझाने की बहुत कोशिश की और गुरु महाराज का वही संदेशा सुनाया था कि नाराजगी छोड़कर गुरु महाराज से मिलने आ जाएं। लेकिन वो अपने इसरार पर कायम रहा कि जब तक श्री महाराज उनके घर पर खुद नहीं आएंगे तब तक वो कभी गुरु महाराज से रिश्ता नहीं रखेंगे। इस पर ब्रजनाथ जी ने कहा कि वो आज रात आपके घर जरूर आएंगे, इसलिए मैं कल फिर आपके पास आऊंगा। दूसरे दिन सुबह जब ब्रजनाथ जी महाराज श्री राधा कृष्ण जी के घर पहुंचे तो राधा कृष्ण जी कहने लगे और चिल्लाकर कहा, आपके गुरु महाराज रात को सपने में आए थे, ख्वाबों में आए थे, लेकिन मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और कहा कि जब तक आप हकीकत में यहाँ पे कश्मीरी भाषा का इस्तेमाल किया संगपान घर तशरीफ नहीं लाएंगे तब तक ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे। इसी को कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। गुरु महाराज जी सपने में भी आए फिर भी वो वैसे के वैसे रहे। वह हर एक किस्मत गुरु महाराज की परीक्षा यानी कि इम्तिहान में वो पूरी तरह से फेल हो गए और अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, आखिरी पदवी पे। श्री गुरु महाराज का कहना है कि जब तक मनुष्य की अंतःकरण शुद्ध नहीं होगी वो मुकम्मल नहीं हो सकता। कदम पर परीक्षा है, हर सांस पर इम्तिहान। अंतःकरण शुद्ध हो तो पूर्ण होना खुद ब खुद ही रास्ते साफ करता है। बहुत समय बाद श्री गुरु महाराज के अंतर्ध्यान के बाद हम लोग श्री चूनीलाल जी राजदान हंदवाड़ा वाले के घर में रात जागरण के लिए गए थे। सुबह हमने ब्रजनाथ जी महाराज से आग्रह किया कि हमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन कराए। हमारे साथ नीलकंठ जी दास बुमई वाले और श्री मोहनलाल जी फरजंदा श्री गुरु महाराज जी के। रास्ते में आतिशबाजी पटाखे वगैरह कुछ चल रहे थे तो श्री ब्रजनाथ जी महाराज को पता नहीं क्या सूझी। उन्होंने मोहनलाल जी से कहा, आज आप अपने पिताजी की अजमत का एक और नमूना देखोगे। राधा कृष्ण जी के घर पहुंचे, आओ भगत बहुत अच्छी तरह की। मोहनलाल जी को वो पहचानते थे, वो ब्रजनाथ जी को तो वो जानते ही थे, नीलकंठ जी से भी कुछ परिचय थे, मेरे को पहली बार मिले थे। बातों बातों में वो ज्ञान बिखेरने लगे। शास्त्रों पर उनकी अच्छी पकड़ थी, मगर न जाने क्यों मुझे उन सब में एक खोखलापन महसूस हो रहा था, क्योंकि वो जो कह रहे थे वो करते नहीं थे। बातों बातों में ब्रजनाथ जी ने उनके मुंह से वो सब उगलवाया, वो सारी दास्तान, किस तरह ब्रजनाथ जी उनके पास गए थे श्री महाराज का पैगाम लेकर, और उसने किस तरह उसने वो सब किया जो मैं पहले बयान कर चुका हूं। और ये भी कहा कि उनके साथ अब संबंध टूट गया है, मेरा कोई संबंध नहीं है गुरु महाराज। फिर मोहनलाल जी से वो मुखातिब हुए और कहा
कि माता पिता, भाई बंधु, बच्चे वगैरह का साथ प्रारब्ध कर्म की करनी है। आंखें मूंदने पर सब बंधन का अंत है। शास्त्रों के मुताबिक संसार में गुरु चेले का बंधन अटूट है, जो जन्म जन्मांतर कभी नहीं टूटता। इस पर एकदम ब्रिजनाथ जी ने टोका कि फिर ये बताओ कि आप गुरु महाराज जी को कैसे रिश्ता तोड़ रहे हो? आप कैसे कह रहे हो कि गुरु महाराज से रिश्ता तोड़ना, मेरा बंधन टूट गया है? यह सुनकर उसका मुंह उतर गया और उसको ये लगा कि मैंने क्या बोला, और एकदम वो पलट कर कहा, ये बात उनके और मेरे दरमियान है, आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। उसने आज खुद ही अपनी हार मान ली थी। श्री मोहनलाल जी इस गुफ्तगू को पूरी तरह ध्यान से सुनते रहे। जब आखिरकार श्री राधा कृष्ण जी ने खिसियाते होकर हार मान ली, उसे अपने पिताजी श्री गुरु महाराज की अजमत, शांति, गंभीरता, अवतारी होने की हकीकत नजर आई। कैसे खुद ही राधा कृष्ण ने अपने जुबान से वो बात कही जो कभी मानता नहीं था। कुछ पल में ही उसने ये कहा था कि मेरा रिश्ता गुरु महाराज से टूट चुका है, और कैसे गुरु महाराज ने उनके मुंह से कहलवाया कि जो उन्होंने मोहनलाल जी को बोला कि गुरु और चेले का संबंध जन्मों जन्मांतर होता है। श्री राधा कृष्ण की इस वक्त, यानी कि पापा जी ये डायरी 16 फरवरी 2000 को लिख रहे थे, वो लिख रहे कि श्री राधा कृष्ण जी इस वक्त हाल हयात है और नायब तहसीलदार के पोस्ट से रिटायर हो गए हैं। आजकल माइग्रेशन के बाद शायद वो दिल्ली में रहते हैं। श्री भगवान गुरु महाराज जी के पुराने शिष्यों में एक और महान शिष्य श्री नाथ जी कौल, रैनावारी के रहने वाले, जो श्रीनगर म्यूनिसिपल कमेटी में रिटायर्ड वार्ड अफसर के तौर पर उन्होंने नौकरी की। बहुत ही शांत, पूर्ण गंभीर और बहुत ही अच्छे वक्त। साधना में पूर्ण होने के बावजूद कोई दिखावा नहीं, हंसमुख, हर वक्त चेहरे पर मुस्कान रहती है। इनके साधन पूर्ण होने के बारे में बताना चाहूंगा। जिस समय श्री महाराज जी अंतर्ध्यान हुए, उस वक्त मुझे दीक्षा लेवे कोई 1 साल भी नहीं हुआ था। इसलिए मन ही मन में ये बात चुभती थी कि आगे मेरा क्या होगा। श्री गुरु महाराज जी के निर्वाण के 40वें दिन उनके घर पे बमहामा में शाम को वापस जाने की जो आखिरी बस, वो छूट गई मुझसे। इसलिए गुरुद्वार में ही बाकी गुरु भाइयों के साथ रहना पड़ा। यूं कहिए कि गुरु महाराज जी ने रखा। सुबह सवेरे मंदिर में ध्यान लगाए बैठा था, जो बमहामा में शिव मंदिर है, वहां पे ध्यान लगाए बैठा था। ध्यान में देखता हूं कि गुरु महाराज जी को जाते हुए देखा। वो किसी गांव की गलियों में जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा और एक गली के मोड़ पर उन्हें मुड़कर देखा। फिर मुझसे पूछा, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैंने हाथ जोड़कर अर्ज की कि अब मुझे आगे क्या करना है महाराज। गुरु महाराज ने कुछ सोचकर फरमाया कि जाओ, श्री नाथ जी कौल को मेरे जानिब से कहो कि वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दे। लेकिन मैं कुछ हिचकिचाया तो वो खुद ही बोल पड़े, वैसे तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका हाल श्री दयानंद जी का न हो जाए। फिर भी मेरा पैगाम उसे दे देना। कुछ खटका सा हुआ तो मेरी आंख खुल गई। गुरुद्वार जाकर श्री नाथ जी कौल के सामने सारा माजरा रखा और सारा उनको ध्यान में देखा हुआ सपना बताया, मगर वो सिर्फ मुस्कुरा दिए, हंस दिए। टालने के लिए वो हंसी मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने उसे कहा, वैसे तो गुरु महाराज ने खुद ही कहा कि वो हिचकिचाएंगे, क्योंकि आपको डर है कि श्री दयानंद जी वाला हाल न हो जाए। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम खुल गए और जोर देकर कहा कि ये बात सच है, इसलिए आप श्री महाराज से प्रार्थना करें कि वो खुद आकर मुझे मेहरबानी करें
और मुझे इजाजत दे दें। इसके बाद मैंने कोई जोर नहीं दिया, मगर मुझे ये यकीन हुआ कि श्री नाथ जी पूरी तरह संपूर्ण है और वो आगे शब्द भी दे सकते हैं। इस वाकये से मुझे भी विश्वास हुआ कि गुरु महाराज मेरे साथ है और मैं भी शांत मन से अपनी क्रिया करने लगा। गुरु महाराज हर वक्त हमारे साथ साथ रहते हैं। वो खुद ही जानते हैं कि हमारी जरूरत कब और क्या है। श्री नाथ जी के बारे में ये भी अर्ज करूं, इस वाकये के कुछ महीनों के बाद वो हमारे घर सोपोर तशरीफ लाए और गुफ्तगू के दौरान अपनी जेब से श्री महाराज के कर कमलों द्वारा लिखे गए जय हो एक मंत्र को मेरे हवाले कर दिया। वो दिन बहुत ही शुभ था, मेरा जन्मदिन भी था और इतना अनमोल तोहफा श्री गुरु महाराज के हाथों से लिखा हुआ मंत्र श्री नाथ जी ने मुझे दिया। नाथ जी महाराज रात को हमारे यहाँ आए ठहरे। ये मंत्र भगवान गुरु महाराज ने उन्हें बहुत अरसा पहले अपने हाथों से लिखकर दिया था, जो आज उन्होंने मुझे तोहफे के रूप में दिया मेरे जन्मदिन पर। श्री महाराज की अजमत कितनी ऊंची है वो मैं बयान भी करूं तो कैसे। वो मुझे हमेशा खुद ही मुख्तलिफ तरीकों से आगे आगे कदम ब कदम चलना सिखाते रहे। बमहा मां के शिव मंदिर के दर्शन के बाद उन्हें मैंने ऋषि पीर साहब मुश्किल कुशां के मंदिर सोपोर में सैकड़ों साल लगाई हुई चिनार के तन्ने पर विराजमान अपने चेलों को प्रवचन सुनाते देखा। वो भगवान विष्णु की तरह ऐसे बैठे थे कि जैसे भगवान शेषनाग पर आराम से बैठे हों। उन्होंने आम फेरन के बदले कमीज पाजामे और वास्कट पहन रखी थी और हस्बे दस्तूर अपनी वही पगड़ी पहने हुए थे। प्रवचन के बाद सब एक एक करके उन्हें प्रणाम करते रहे। मेरी बारी जब आई, मैंने प्रणाम करने के बाद फिर अपना सवाल दोहराया कि मुझे अब आगे क्या करना है महाराज। वो मुकद्दस प्यारी सी हंसी और अपने अंदाज में मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने खुद ही तो कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा। तो अब क्या डर है, किस बात का डर है? इसी पे कायम रहिए और आगे चलिए। ये सुनकर मेरे सब शंका वसवास दूर हो गए, क्योंकि मैं हकीकतन में उन दिनों गुरु पूजा ही कर रहा था। वक्त गुजरता गया। मेरी अहलिया, मेरी धर्मपत्नी बहुत सख्त बीमार हो गई। श्रीनगर में इलाज के बाद चंडीगढ़ ले जाया गया। वहां पता चला कि उनको कैंसर है, इसलिए ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। वो पीजीआई हॉस्पिटल में दाखिल हुई। ऑपरेशन की तैयारी हो गई थी। मेरी पत्नी पर दिमागी असर भी पड़ने लगा था। मैं उसको कुछ बहलाने के लिए हॉस्पिटल के बाग में लेकर जाता था। एक रोज हम दोनों दूध खरीदने के लिए इंतजार में उस बाग के एक फुलवारी में बैठे थे। हम दोनों की आंख लग गई। दिन के करीबन 4 बजे थे। देखता हूं कि श्री गुरु महाराज आहिस्ता आहिस्ता छड़ी हाथ में लिए हमारे पास आए। मैं एकदम उछलकर उनके पास गया और कहा कि आप खुद बीमार है, फिर यहां आने की तकलीफ क्यों की? उन्होंने फरमाया, इनकी खैर खबर पूछने आया था, यानी कि मेरी धर्मपत्नी की, और उसके अलावा ये न्योता भी देने आया हूं कि हमारे यहाँ पे मुझे एक यज्ञ रचाना है और वो मेरी धर्मपत्नी को अपने साथ ले जाने आए हैं, क्योंकि वो हमेशा शिकायत करती रहती थी कि उनकी सेवा करने का मौका कभी नहीं दिया। मैंने अर्ज किया कि महाराज ये बीमार है और इसका परसों ऑपरेशन होना है, ये तो सेवा करने के काबिल ही नहीं है।
इस पर उन्होंने मेरी धर्मपत्नी से पूछा कि आपका क्या ख्याल है। उसने सिर झुकाकर कहा कि आप बुलाएं और हम ना आए। इस पर श्री महाराज ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और चलते चलते मुझसे कहा, अब ये वहां पर ही ठीक हो जाएगी, सेहत याब हो जाएगी। मैं दम साधे उनको जाते देखने लगा। कुछ देर बाद हमारे घरेलू पुरोहित गुरुजी भी वहां पर नमोदार हुए। वो साफ शफाफ कपड़े पहने हुए जल्दी जल्दी जा रहे थे। मैंने आवाज देकर टोका तो कहने लगे वो हरबब के यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए जल्दी में है। और ये भी कहा कि आप मेरे गल का ख्याल रखना। यहां ये बताना चाहूंगा कि हमारे पुरोहित जो कि कुछ साल पहले ही स्वर्गवास हुए थे। आज के लिए इतना ही। अगली बार इसे आगे